हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ टैली में मौजूद अगला वाउचर। जहाँ लास्ट वीडियोस में मैंने आपको सेल परचेज से रिलेटेड सारे वाउचर बता दिए, इवन मैंने सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न से रिलेटेड वाउचर्स भी आपको बता दिए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को देख लीजिए और फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर टैली में आपको रिसिप्ट नोट वाउचर या डिलीवरी नोट वाउचर का प्रयोग करना है तो उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहले मैं बात करूंगा रिसिप्ट नोट वाउचर की। रिसिप्ट नोट वाउचर में क्या होता है कि इस वाउचर का प्रयोग हम करते हैं सामान को खरीदने के लिए। किस काम के लिए करते हैं? परचेज द गुड्स, सामान को खरीदने के लिए। तो फिर आपके दिमाग में ये बात जरूर जानी चाहिए कि सामान को खरीदने के लिए तो परचेज वाउचर का प्रयोग होता है। देन व्हाई वी यूज रिसिप्ट नोट वाउचर? इसका रीज़न क्या है कि जब भी हम कोई सामान खरीदें और उसका बिल हमें ना मिले, यानी विदाउट बिल या विदाउट रिसीविंग अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, विदाउट इनवॉइस खरीद रहे हैं, तो फिर उसका बिल पेंडिंग रह जाता है, जिस सिचुएशन में आप इसकी एंट्री परचेज वाउचर से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप परचेज वाउचर में जाते हैं तो आपको सबसे पहले इनवॉइस नंबर डालना होता है, बट जब आपको सप्लायर ने इनवॉइस ही नहीं दिया है देन आप कैसे उसे डालेंगे। इसी वजह से रिसिप्ट नोट वाउचर का प्रयोग किया जाता है जब आपको सामान तो खरीदना हो लेकिन उसका बिल मिसिंग हो, यानी कि बिल ना मिला हो, सप्लायर के द्वारा ना बनाया गया हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, व्हेन वी परचेज गुड फ्रॉम अ पार्टी एंड डोंट गेट इनवॉइस फॉर दैट देन वी यूज दिस वाउचर। मतलब कि अगर हम किसी से कोई सामान खरीदेंगे और उसका बिल अगर हमें ना मिले तो हम रिसिप्ट नोट वाउचर का प्रयोग करते हैं इस सिचुएशन में। Here we use tracking number on each product। हम यहाँ पर हर सामान पर एक ट्रैकिंग नंबर ऐड कर देते हैं जिससे कि जब हमें वो बिल मिले तो उसकी एंट्री करनी आसान हो जाए। इसे प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इतना याद रखिएगा कि कोई भी सामान खरीदने के लिए ज़रूरी नहीं है कि परचेज वाउचर का ही प्रयोग हो। परचेज वाउचर का प्रयोग तब करना है जब आपके पास सामान के साथ साथ उसका बिल भी हो। अगर आपके पास सामान है और उसका बिल नहीं है तो फिर आप उसकी एंट्री परचेज वाउचर से ना करके रिसिप्ट नोट वाउचर से करेंगे। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। द परचेज एंट्रीज मेड इन दिस वाउचर आर कॉल्ड टेम्पररी एंट्रीज। ओके, इस वाउचर में जो भी हम परचेज की एंट्री करते हैं वो टेम्पररी होती है। टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए आपने करके रखा है। एंड व्हेन वी गेट इट्स रिसिप्ट, और जब हमें इसके रसीद मिल जाती है या उस सप्लायर के द्वारा हमारे लिए रसीद बना दिया जाता है, इनवॉइस जनरेट कर दिया जाता है, तब हम इस एंट्री को दोबारा करते हैं। किस वाउचर में? परचेज वाउचर में। लेकिन दोबारा आपको एंट्री नहीं करनी है, आप बस वही वाली ट्रैकिंग नंबर डालेंगे जो ट्रैकिंग नंबर आपने यहाँ यूज़ कर रखा होगा। सेम ट्रैकिंग नंबर डालते ही आपकी एंट्री आ जाती है टैली में। करके देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि रिसिप्ट नोट वाउचर जो होता है वो डीएक्टिवेट होता है टैली में, इनएक्टिवेट रहता है। तो सबसे ज़रूरी होता है कि पहले इसको एक्टिवेट किया जाए। उसके लिए आपको क्या करना है? सिंपली वाउचर में रहना है और F10 दबाना है आपको। जब आप F10 दबाएंगे तो आपके सामने वाउचर का पूरा लिस्ट आ जाएगा जिसमें से आपको शो इनएक्टिव चुनकर और रिसिप्ट नोट को चुन लेना होता है। ठीक है, तो ये हो गई कौन सी वाउचर के बारे में बात? रिसिप्ट नोट के बारे में। अब हम बात करते हैं अगले वाउचर के बारे में जो कि है डिलीवरी नोट। तो डिलीवरी नोट वाउचर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। कहने का मतलब है कि जब हम कोई सामान खरीद रहे हैं और उसका बिल पेंडिंग रह जा रहा है तो वहाँ रिसिप्ट नोट वाउचर प्रयोग होता है। जबकि जब हम कोई सामान बेच रहे हो और उसका बिल हमने नहीं बनाया हो तो वहाँ डिलीवरी नोट का प्रयोग होता है। इसे इस तरीके से आप समझो
कि जो क्वेश्चन मेरे लिए रिसिप्ट नोट में बनेगा, अगला वो क्वेश्चन डिलीवरी नोट में बनाएगा। क्योंकि अगर कोई सामान मेरे खरीदने पे बिल पेंडिंग है तो जिससे हमने खरीदा उसके लिए तो वो सेल्स बिल पेंडिंग होगा, है ना। तो बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि जब भी हम कोई सामान बेचते हैं और उसका बिल बायर को नहीं दिया जाता है, यानी बिल पेंडिंग रख दिया जाता है, तो इस सिचुएशन में आप इसकी एंट्री सेल्स वाउचर से ना करके डिलीवरी नोट से करेंगे, या यूं कहें कि ये ठीक रिसिप्ट नोट का अपोजिट वर्क करता है। ओके, चलिए इसके बाद देख लेते हैं। दिस वाउचर इज यूज्ड टू सोल्ड अ गुड्स टू अ पार्टी विदाउट गिविंग बिल और रिसीविंग इनवॉइस। व्हेन वी सोल्ड गुड्स टू अ पार्टी एंड डोंट प्रोवाइड इनवॉइस फॉर दैट, वी यूज दिस वाउचर। जब हम किसी को कोई सामान बेचते हैं और उसके लिए उसका बिल जनरेट नहीं करते हैं तो फिर हम इस वाउचर का प्रयोग करते हैं। सेम बात इसमें भी ट्रैकिंग नंबर यूज होगा। जहां भी बिल पेंडिंग की सेंस आएगी वहां ट्रैकिंग नंबर यूज किया जाएगा। ये भी इनेबल नहीं रहता है तो इसको भी उसी तरीके से इनेबल करते हैं। अब सीधा हम लोग आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस क्वेश्चन की, तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये सिंपली सेल और परचेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा पहले टैली में। तो टैली को यहाँ आपको कर लेना है ओपन और क्रिएट कर लेनी है एक नई कंपनी। जब आप टैली में एक नई कंपनी बना लेंगे तब इन एंट्रीज को आपको पास करना होता है। तो चलिए मैं फटाफट से इन एंट्रीज को कर लेता हूं टैली के अंदर। टैली में मैंने एक नई कंपनी क्रिएट कर ली है और अब आइए हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस को टैली में पास करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम अरुण प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ तक देखने से ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन परचेज वाउचर का है, लेकिन आपको आगे भी पढ़ना चाहिए। आगे लिखा है बट बिल नॉट रिसीव, लेकिन उससे बिल नहीं मिला है। तो जब भी कोई सामान खरीदा जा रहा हो किसी भी पार्टी से और वो बिल ना दे रहा हो तो ये सेल्स परचेज बिल पेंडिंग कहलाता है। यानी आपने सामान तो खरीदा लेकिन उसका बिल पेंडिंग रहेगा। इस सिचुएशन में आपको एक ट्रैकिंग नंबर यूज करना होगा विच इज़ 123, और एड्रेस ये ज़रूरी है इसलिए क्योंकि यहाँ पर टैक्सेस भी हैं। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन परचेज का लग रहा है लेकिन ये परचेज में नहीं बनाया जाएगा क्योंकि इसका बिल पेंडिंग है। और जब भी परचेज करते टाइम बिल पेंडिंग हो जाए तो उसकी एंट्री हमें रिसिप्ट नोट वाउचर में डालनी होती है। तो आइए फटाक से देख लेते हैं कि रिसिप्ट नोट वाउचर में इसकी एंट्री कैसे करेंगे। इसके लिए आपको वाउचर में जाना है, F10 दबाना है और आपको खोजना है कि यहाँ रिसिप्ट नोट वाउचर आपको कहीं मिल रहा है या नहीं। तो इसमें नहीं मिला, इसलिए हम क्या करेंगे, शो इन एक्टिव। जब यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ नीचे दिखेगा रिसिप्ट नोट वाउचर। तो रिसिप्ट नोट वाउचर पे जैसे ही आप एंटर करते हैं आपसे पूछता है कि आपको इसे एक्टिव करने की ज़रूरत है, येस और नो। हम यहाँ येस कर देंगे बाय प्रेसिंग एंटर की। तो जैसे ही हमने एंटर दबाया तो इस बार आप देख सकते हैं कि यहाँ रेफरेंस नंबर ना मांगकर आपसे यहाँ इनवॉइस नंबर ना मांगकर आपसे रेफरेंस नंबर मांगा गया है। तो रेफरेंस नंबर में मैंने कहा है कि 123 एज अ ट्रैकिंग नंबर आपको यूज़ करना है, एंड सेम आप यूज़ कर सकते हो रेफरेंस नंबर के तौर पे। तो जो ट्रैकिंग नंबर आपको कही गई है वो ट्रैकिंग नंबर आपको कहाँ डाल देना है, रेफरेंस नंबर में। फिर यहाँ पर आपको पार्टी का नाम क्रिएट करना होगा जो कि है अरुण प्राइवेट लिमिटेड। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर होगा और इसके बाद आपको इसका एड्रेस सेट करना होगा विच इज़ भगवानपुर, भगवान बाजार छपरा। तो हमने यहाँ पर बना लिया। बाकी इसका स्टेट जो है वो बिहार ही रखना है। कारण ये है कि इसके साथ जो है SGST CGST दोनों लग रहे हैं, और दूसरी बात ये जो एड्रेस है वो छपरा यानी बिहार का ही है। बाकी यहाँ पर पिन कोड को डाल देना है, फिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमें यहाँ परचेज़ का लेज़र क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पर परचेज़ का अकाउंट बना लेंगे, अंडर ग्रुप परचेज़ अकाउंट, और फाइनली आपको इसे भी एक्सेप्ट करा लेना है। एंड देन आपको क्या करना है, इन सामान को बनाना है। जैसे लैपटॉप बनाना है जो कि डेल कंपनी का है, तो क्रिएट करेंगे अल्ट के साथ C करके,
लैपटॉप कंपनी जो है अल्ट के साथ सी करके बना लेंगे डेल। उसके बाद में यहाँ पर कैटेगरी में कंप्यूटर बना लेंगे। ये चीज़ें मैं हर वीडियो में लगभग आपको बता ही रहा हूँ, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पीसेस यहाँ कर लेंगे। बाकी यहाँ एप्लीकेबल स्पेसिफाई करेंगे डिटेल। आप देखेंगे HSN कोड है 4525, तो 4525 दिया। उसके बाद में फिर से डिटेल को स्पेसिफाई करेंगे और जो टैक्स है वो है 18%। आप जोड़ के देख सकते हैं 9% यानी 18% का इस पर टैक्स लगा हुआ है। साथ ही इस पर डिस्काउंट भी है, बट आप देखो कि डिस्काउंट रेट यहाँ पर तीनों ही सामान में सेम है। तो हमें यहाँ कॉलम वाइज डिस्काउंट हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, जैसा हमने हर वीडियो में किया है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक अलग तरीका बताने जा रहा हूँ डिस्काउंट कैलकुलेट करने का। लेकिन ये तरीका तभी आपको यूज़ करना है जब डिस्काउंट का रेट सेम हो। यानी डिस्काउंट का रेट अगर डिफरेंट दिया है तो फिर ये तरीका आपके किसी काम का नहीं। कहने का मतलब है कि अभी जो हम डिस्काउंट यूज़ करेंगे वो इनवॉइस लेवल डिस्काउंट को यूज़ करेंगे। अगर आप आइटम लेवल डिस्काउंट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन उसको तब अप्लाई करना चाहिए जब डिस्काउंट रेट डिफरेंट हो। यहाँ पे सब पे बराबर है। ओके, तो हम एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद में देखो ट्रैकिंग नंबर पूछ रहा है और क्वेश्चन में ट्रैकिंग नंबर 1 2 3 रखने बोला गया है, तो रख देना है। क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो 15 है 25,500 का, तो 15 क्वांटिटी है और 25,500 इसका रेट है। सॉरी, यहाँ पर रेट लिख दें 25,500। डन। उसके बाद आगे बढ़ गए। अगला जो सामान है वो हम बना लेते हैं। अगला है CPU है जेब्रॉनिक्स कंपनी का, तो हमने बना लिया CPU। ओके, CPU और यहाँ पर हमने दे दिया जेब्रॉनिक्स। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंप्यूटर कैटेगरी देंगे, पीसेस में दे देंगे। बाकी यहाँ स्पेसिफाई करेंगे डिटेल्स को। एंड 8568 जो है ये आपका HSN कोड है। फिर से डिटेल स्पेसिफाई करेंगे और 18% टैक्स डाल देंगे। ये भी हो गया। ट्रैकिंग नंबर 1 2 3 ही रखना है। ध्यान रहे कि जो ट्रैकिंग नंबर आप यूज़ कर रहे हैं पूरे क्वेश्चन में वही यूज़ करेंगे। 10 पीस है 16,800 का, और रही बात डिस्काउंट की तो वो हम अलग से लगाएंगे। तो 16,800 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला सामान बनाएंगे विच इज़ मॉनिटर। तो यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा मॉनिटर। मॉनिटर कौन सी कंपनी का है, एक सेकेंड, लैबकेयर। तो ये भी क्रिएट करना पड़ेगा। लैबकेयर हमने क्रिएट कर लिया। कंप्यूटर कैटेगरी हो गई, पीसेस हो गया एंड स्पेसिफाई किया डिटेल। बाकी यहाँ देखेंगे तो 7584 है HSN कोड, और फिर यहाँ पर डिटेल स्पेसिफाई हुआ है। टैक्सीबिलिटी कितनी हुई है 18%। एंड 1 2 3 ट्रैकिंग नंबर रखेंगे। 20 है 4580 का, तो 20 कर दिया हमने 4580 का। ये तो हो गई जी आपके सामान की एंट्री। 6,42,100 का हमने सामान लिया, लेकिन अभी इस पे हमें डिस्काउंट 10% अप्लाई करना है और साथ ही साथ हमें इस पे टैक्स भी लगाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक बार और एंटर को प्रेस करेंगे ताकि ये लाइन जो है वो बिल के नीचे आ जाए। फिर यहाँ स्पेस दबाएंगे और क्रिएट में जाकर आपको सबसे पहले एक डिस्काउंट का लेज़र बनाना है। तो यहाँ पर हम बना देंगे डिस्काउंट, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करिएगा आप लोग भी, 10%। अब इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, तो इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो एक जगह देंगे भी, एक्सपेंसेस इसको मत रखिए। मैं एक काम करता हूँ, एक डिस्काउंट का ग्रुप ही बना लेता हूँ, अंडर ग्रुप ही। तो उसके लिए हम कहाँ चले गए, हम चले गए क्रिएट में। ठीक है। ये जो डिस्काउंट 10% है, इसका मैं नाम सही से रख दे रहा हूँ। मैंने इसका नाम रख दिया डिस्काउंट 10% ऑन परचेज। डन। मतलब जब खरीदेंगे तब डिस्काउंट इस पे लगेगा। फिर हम आते हैं, इसके लिए हम एक नया अंडर ग्रुप तैयार करते हैं। तो फिर से जाएंगे क्रिएट में, इसका नाम रखेंगे हम डिस्काउंट ऑन परचेज। डिस्काउंट ऑन परचेज मतलब जब भी खरीदना होगा तो ये वाले अंडर ग्रुप को हम यूज़ करेंगे। ठीक है। जो किस में आएगा, आप चाहें तो इसको इनडायरेक्ट परचेज अकाउंट के अंतर्गत आएगा। चूँकि डिस्काउंट ऑन परचेज इसका नाम है, अंडर ग्रुप इसका क्या होगा, परचेज अकाउंट। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है यूज़ फॉर कैलकुलेशन, एग्जाम्पल के लिए टैक्सेस, डिस्काउंट, इसको कर देना है येस, और फिर एक्सेप्ट करा लेना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट कराएंगे आपसे पूछेगा कि कितना % डिस्काउंट चाहिए, तो -10 यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। ऑन टोटल सेल आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, बाकी चीज़ें एज इट इज छोड़ देंगे।
तो आप देखो ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गया है, ठीक है, आई मीन कि इसमें जुड़ गया है। और हाँ, -10 ज़रूर लगाइएगा। बाकी यहाँ पर आपको CGST का लेज़र बनाना है, तो CGST बनाया विच इज़ ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST और C फॉर सेंट्रल टैक्स, एंड कितना % है, तो 9%, ये हमने बना लिया। और उसी तरह से हम SGST का भी एक लेज़र बना लेते हैं, GST और स्टेट टैक्स 9%, डन। तो कुल हो गया हमारा कितना, 6,93,468, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, इसमें नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, 6,93,000 क्या है, 468 यहाँ पर आपका आना चाहिए। इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। ये तो थी परचेजिंग, लेकिन हमने परचेज किया है, बिल नहीं मिला, इसकी कहीं तो रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिए। आपको थोड़ा बैक आना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली पर, उसके बाद आपको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, एंड यहाँ आपको मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ परचेज बिल पेंडिंग भी शो कर रहा है, जो कि ये रहा। यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स रिसीव बट विल नॉट रिसीव, सामान मिल चुका है लेकिन उसका बिल नहीं मिला है। तो इस बार ये शो कर रहा है कि आपको सामान तो मिल गया बट बिल नहीं मिला है, मतलब बिल पेंडिंग है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आगे हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सोल्ड द फॉलोइंग गुड्स टू राकेश बट विल नॉट मेड फॉर हिम, मतलब यहाँ हमने सामान बेचा है और उसका बिल नहीं दिया है। तो जब सामान बेचो और बिल ना दे तो फिर उसके लिए हम वाउचर जो यूज़ करते हैं वो होता है आपका डिलीवरी नोट वाउचर। F10 दबाएंगे, सो इनएक्टिव में जाना है, फिर यहाँ पर आपको डिलीवरी नोट वाउचर को यूज़ करना है। जैसे ही आप डिलीवरी नोट वाउचर लगाएंगे, पार्टी का नाम पूछेगा, पार्टी का नाम आपको दे देना है विच इज़ राकेश प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको बनाना होगा राकेश प्राइवेट लिमिटेड। बाकी इसको हम सन्ड्री डेटर कहते हैं, सन्ड्री डेटर हो गया। और एड्रेसिंग इसकी अच्छे से करेंगे विच इज़ विष्णुपुरा छपरा है, विष्णुपुरा छपरा। बाकी यहाँ पे पिन कोड आपको डाल देना है 841211 और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। देन उसके बाद आपको आगे बढ़ना है एंड यहाँ सेल्स का एक लेज़र बनाना है। तो सेल्स अकाउंट अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट और फिर एक्सेप्ट करा देना है। सामान में अगर हम बात करें तो सबसे पहले है लैपटॉप जो कि 15 है। ट्रैकिंग नंबर इस पर कितना दिया हुआ है आपका, ट्रैकिंग नंबर 1 दिया गया है, तो चलो 1 ले लेते हैं। 12 27,000 का है तो 1 ट्रैकिंग नंबर लिया, 12 लिया और 27,000। चलिए दूसरा जो सामान है वो क्या है, तो दूसरा सामान है CPU 10 है 18,000 का, तो CPU है, ट्रैकिंग नंबर 1 ही रखेंगे, 10 है 18,000 का। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, CPU के बाद है मॉनिटर जो कि 18 है 4800 का, मॉनिटर है, ट्रैकिंग नंबर 1 रहेगा, 18 है 4800 का। ठीक है, चलो तो ये तो हो गई चीज़ें किसकी, सामान जो बेचना था वो। बाकी हमें इस पर डिस्काउंट अप्लाई करना है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर चूंकि सेल पे डिस्काउंट लग रहा है इसलिए ये लेज़र पहले से नहीं है, आपको खुद बनाना पड़ेगा। कैसे, क्रिएट में गए, हमने लिखा डिस्काउंट 10% ऑन सेल, वो परचेज का था। अब यहाँ एक नया अंडर ग्रुप दोबारा से हम क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम क्या होगा, डिस्काउंट ऑन सेल, डिस्काउंट ऑन सेल। ठीक है, अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट ही होगा क्योंकि सेल पे लग रहा है तो, और इसको कर देंगे यस यूज़ फॉर कैलकुलेशन, जिसको हम यस कर देंगे। बाकी चीज़ें एज इट इज छोड़ दो और यहाँ पर आप बता दो कि कितना % डिस्काउंट है, तो -10% ऑन टोटल सेल। ये दो काम करके आपको एक्सेप्ट करा देना है, आपका डिस्काउंट ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। एंड फाइनली लास्ट में CGST और SGST को अप्लाई कर देना है। तो 6,37,632 इसका जो है आंसर है, आप इसको नोट कर लेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे, डन। उसके बाद में हम इसे नो करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिल मेड बाय अरुण फॉर ट्रैकिंग नंबर 1 2 3। देखो ध्यान से, अरुण से ट्रैकिंग नंबर 1 2 3 हमने किया था परचेज, जिसका बिल ये बना रहा है। और बिल बनाने की ज़रूरत भी इसलिए है क्योंकि जब हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाकर देखते हैं तो हमें परचेज बिल पेंडिंग तो दिख ही रहा है और अभी सेल्स बिल पेंडिंग भी आ गया, तो इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, वाउचर्स में,
और जैसे ही ये अरुण प्राइवेट लिमिटेड बिल बनाने की बात हुई तो पहले हम देखेंगे अरुण से क्या किया है, परचेज किया है कि सेल किया है। तो आप देखोगे परचेज किया था, तो इसकी एंट्री करेंगे परचेज वाउचर में। ट्रैकिंग नंबर क्या है 123। तो चलिए परचेज वाउचर में चलते हैं। F9 किया, सप्लायर ने इनवॉइस नंबर ओके नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम खुद से डाल देते हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। अरुण प्राइवेट लिमिटेड को जैसे ही आप चुनेंगे आप देखना कि यहाँ पर लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर आ गया। इसमें आपको याद होगा कि 123 ट्रैकिंग नंबर से हमने क्या कर रखा है, परचेज कर रखा है बिल पेंडिंग वाली, तो वही ट्रैकिंग नंबर आपको यहाँ दे देनी है। और आप देखेंगे कि आपकी सारी एंट्री ऑटोमेटिक हो चुकी है, आपको दोबारा कोई एंट्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसका बस एक ही कारण था कि जो ट्रैकिंग नंबर हमने यहाँ पे डाला है उसने सारी एंट्रीज को ऑटोमेटिक कर दिया, बस आपको इसे एक्सेप्ट कराना है। लेकिन उससे होगा क्या, आप एक बार चल के देखना यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे, और आप परचेज बिल पेंडिंग को जाकर चेक करो। ये पूरी तरह से खाली हो चुका है, मतलब अब कोई भी बिल पेंडिंग नहीं बचा है। वहीं आप अगर अभी सेल्स बिल पेंडिंग को देखोगे तो वो भरा हुआ है, कारण कि अभी हमने सेल्स बिल पेंडिंग को नहीं किया है। उसको भी करते हैं। उसको करने के लिए आपको क्वेश्चन अगला देखना पड़ेगा। बिल मेड फॉर राकेश, राकेश के लिए बिल बनाया ट्रैकिंग नंबर 1 का। तो जब ये बिल बनाया है तो राकेश से हमने क्या किया था, राकेश को हमने सामान बेचा था। बेचने वाले सामान का जब बिल बनेगा तो सेल्स वाउचर में जाना है, पार्टी का नाम राकेश चुनना है, ट्रैकिंग नंबर आपने 1 किया था वो चुन लेना है और एक्सेप्ट कराते जाना है। ये आप देखोगे कि पूरी एंट्री ऑटोमेटिक हो चुकी है, तो इसे बस आपको एक्सेप्ट कराना है। इससे क्या होगा, इससे आप चेक करोगे तो जो आपका सेल्स बिल पेंडिंग शो कर रहा था वो भी अब शो करना बंद कर देगा, यानी ना तो आपके पास अब सेल्स बिल पेंडिंग है और ना ही परचेज बिल पेंडिंग, जो कि आपको ख़त्म करना था। तो सिंपल है, आपने देखा यहाँ तक ये हो गया। बस आपको क्या करना है, आप बैलेंस शीट अपना मैच कर लेना है और ट्रायल बैलेंस मैच कर लेना है बस। तो जो बैलेंस शीट मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको ये मिला लेना है। बैलेंस शीट आएगा 7,23,292 और जो भी ट्रायल बैलेंस आएगा आप देख लेना। क्लियर? तो आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। और वीडियो की लेंथ थोड़ी मेरी लंबी जाएगी क्योंकि मुझे पूरी हर एक बात को एक्सप्लेन करना होता है यहाँ पर, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहा करिए। चलिए फिर तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जिस वीडियो में मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊँगा। इस वीडियो में मैंने आपको डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट दोनों ही वाउचर बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।